हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। वंस अगेन इस हाउ वन कैन थिंक सीरीज में आप सभी का मोस्ट वेलकम। अमित सर आपके लिए लेके आए हैं फंक्शन का एक क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको ये बताएंगे कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो बेटा हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है फंक्शन का, जिसमें कह रहा है कि सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रैशनल फंक्शन निकाल के देना है आपको, जिसमें एम और एन का रिलेशन दिया हुआ है कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आ जाओ शुरू करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के यहाँ से दो तरीके शुरू हो जाता है। या तो आप मैक्सिमम और मिनिमम के लिए डिफरेंशिएशन का सहारा लें, या फिर आप इसे y इज इक्वल टू एफ एक्स की इक्वेट करके वहां से, क्योंकि ये रियल में डिफाइंड है, तो इसका क्वाड्रेटिक बना के y के टर्म्स में इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, हालांकि होना तो इससे भी है, बट इट इज लेंथी मेथड। तो आ जाओ इससे करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने मान लिया इसको y के इक्वेट कर लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लिया, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2x² y प्लस 3xy प्लस 8y इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 8। करेक्ट है, ये आ गया हमारे पास में एक्सप्रेशन। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यहां से आगे मैं इसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो सारी क्वांटिटी में इधर ले आता हूं। 2x² मेरा वैसे भी कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को, तो ये हो गया y माइनस 1। यहाँ से अगर मैं 3x कॉमन निकाल लूंगा तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 1। और ये बेटा 8 कॉमन ले लूँ तो ये हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मेरी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। उसने कहा है कि x, हालांकि कहा नहीं, बट हमें ये मान के चलना है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, रियल नंबर पे डिफाइंड होगा। रियल पे अगर x डिफाइंड है तो इसका मतलब y का ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि y जो भी डिस्क्रिमिनेंट होगा, जो भी इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा d, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। तो b² यानी कि यहाँ से अगर मैं b² माइनस 4ac की बात कर रहा हूँ, वो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। तो वो हो गया प्यारे बच्चों 3 इंटू वाई प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू वाई माइनस 1 इंटू सी, यानी कि 8 इंटू वाई माइनस 1, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। यहाँ भले ही आप अब वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दैट्स इट। व्हाट इज दैट? कि ये तो हो जाएगा 3 टाइम्स वाई माइनस 1, a² माइनस b² की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों बताता हूँ। ये हो गया 3 इंटू वाई प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 का स्क्वायर और y माइनस 1 का स्क्वायर, और ये बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ से कुछ नहीं, और अब इसको a² माइनस b² से स्प्लिट कर सकते हो, कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस b 3 टाइम्स y प्लस 3 माइनस 8 टाइम्स y प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स y प्लस 3 माइनस प्लस 8 टाइम्स y माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 5y प्लस 11, और ये बन जाएगा 11y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लेते हैं तो ये हो जाएगा 5y माइनस 11, और ये हो गया 11y माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। दिख गया, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। y इस इनइक्वालिटी से सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, 5/11 से 11/5 के बीच में लाई कर रही होगी, जो कि अब इसका जो भी अब ये y क्या है, ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। तो अब मेरा जो सम आएगा 5/11 प्लस 11/5 का, वो कहीं ना कहीं m/n होगा। चेक कर लेते हैं, ये 55 हो गया, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 121, और ये हो गया हमारा m/n। करेक्ट। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ प्यारे बच्चों, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास में, m/n आ जाएगा हमारे पास में 146/55, और m प्लस n, अब मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों को प्राइम है, तो m प्लस n कितना हो गया 201। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसीड करती गई मैंने वैसे वैसे सोल्यूशन निकाला। आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक क्वेश्चन लेके आऊँगा, आप वीडियोस देखते रहिए, यूट्यूब चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, और कुछ नहीं चाहिए।